अब फटाफट से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो है वो करते हैं, जो कि रिलेटेड है फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस केस स्टडी के अंदर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक is the process of exchanging one currency for another. These transactions occur on the foreign exchange market. Price or the value at which one currency is exchanged for another currency is known as. ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक एक ऐसी प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर हम एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं, और ये जो ट्रांजेक्शन होती है वो मेनली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो है वो परफॉर्म की जाती है। तो ऐसा प्राइस और ऐसा वैल्यू जिसके ऊपर हम एक करेंसी को दूसरे करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्रॉस रेट, मार्केट रेट, या फिर ऑल ऑफ द। तो फटाफट से यहां पर आंसर बता दे, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, वो रेट क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट बेसिकली है क्या? तो जैसे कि आपको पता है कि जो डिफरेंट कंट्रीज है उनकी जो करेंसीज है उनकी वैल्यू जो है वो सेम नहीं होती है। जैसे अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया की यूएसए के साथ, यानी कि इंडियन रुपीस की यूएसए के डॉलर के साथ, तो यूएस जो डॉलर है उसकी वैल्यू जो है वो इंडियन रुपीस से ज्यादा है। लगभग हम बात करें तो 80 रुपीज इज इक्वल टू 1 USD होता है, यानी कि यूएसए का जो $1 है वो हमारे 80 रुपीज के जो है वो इक्वल है। तो जब हम करेंसी को कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्सन कैसे किया जाता है कि एक करेंसी के इक्विवेलेंट वैल्यू को ही दूसरी करेंसी हमें मिलती है। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर $1000 जो है वो बाय करना चाहते हो, तो $1000 के इक्विवेलेंट जितने भी यहाँ पर रुपीज होंगे वो आपको यहाँ पर सेल जो है वो करने पड़ेंगे। जैसे अगर 80 रुपीज का यहाँ पर लेकर चले तो ये लगभग हमारा 80,000 पे जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको $1000 चाहिए तो आपको उसके लिए 80,000 पे जो है वो देना पड़ेगा। तो ये जो 80 रुपीज है ये बेसिकली क्या है, एक्सचेंज रेट है जिसके ऊपर हम डॉलर और रुपीज को जो है वो आपस में एक्सचेंज जो है वो कर रहे हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि करेंसीज की जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो होती है। क्लियर है आपको? तो करेंसीज का एक्सचेंज किस रेट पे किया जाता है? एक्सचेंज रेट के ऊपर जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेंसी पेयर इज कोटेशन ऑफ टू डिफरेंट करेंसी with the value of one currency being quoted against the other. This is currency pair of USD GBP is equal to 0.80 मीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर करेंसी पेयर का मतलब आपको समझा दो कि करेंसी पेयर क्या होता है। तो करेंसी पेयर बेसिकली टू डिफरेंट करेंसीज की कोटेशन होती है जिसके अंदर हम एक करेंसी के अगेंस्ट दूसरे करेंसी की वैल्यू कितनी है उसको जो है वो शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के मान के चलो USD INR इज इक्वल टू हमारा 80 रुपीज। ये बेसिकली क्या है, एक तरह का करेंसी पेयर है जिसके अंदर हमने एक यूएसडी के इक्वल INR की वैल्यू कितनी है वो हमने यहाँ पर शो की है। जैसे यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि 1 USD इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 80 INR है। ठीक है, अब इस करेंसी पेयर के अंदर जो फर्स्ट करेंसी होती है वो होती है हमारी बेस करेंसी। क्या होती है? बेस करेंसी, जिसको हम खरीदना चाहते हैं, और ये हमारी होती है कोट करेंसी जिसको हम सेल करके इसको खरीदना चाहते हैं, बेस करेंसी को खरीदना चाहते हैं। तो इस केस में ये हुई बेस करेंसी और ये हुई हमारी कोट करेंसी। ओके, तो यहां पर ये जो आपको करेंसी पेयर दिख रहा है USD GBP इज इक्वल टू 0.80, इसका मतलब यहां पर क्या होता है वो क्वेश्चन जो है आप पर आपसे पूछ रहा है। पहले देखो, $1 इज इक्वल टू 0.80 ब्रिटिश पाउंड, यानी कि $1 जो है वो इक्वल होता है 0.80 ब्रिटिश पाउंड के, या फिर $1 इज इक्वल टू 0.80 US डॉलर, या फिर $1 इज इक्वल टू 80 ब्रिटिश पेंस, या फिर 80 US सेंट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दिए कि इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा यहां पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, यानी कि $1 जो है वो इक्वल है 0.80 ब्रिटिश पाउंड के। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन ए जो है सॉरी, ऑप्शन ए हमारा यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अब क्वेश्चंस के अंदर भी आपको डायरेक्ट बताया नहीं जाएगा कि इस कोटेशन का क्या मतलब, वो आपको खुद से यहां पर समझना जो है वो पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको कोटेशन दू USD INR इज इक्वल टू 80 रुपीज, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 USD इज इक्वल टू हमारे यहाँ पर 80 रुपीज जो है वो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डायरेक्ट कोट फॉर करेंसी इज अ फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन where the price of one unit of foreign currency is expressed in terms of domestic currency. What does direct quote for a currency indicate in foreign exchange market? देखो, जो हमारी करेंसी की जो कोटेशन होती है वो दो तरह की होती है, जिसमें से एक जो होती है वो होती है डायरेक्ट कोटेशन।
जिसको हम डायरेक्ट कोट कहते हैं। डायरेक्ट कोट के अंदर एक फॉरेन करेंसी के इक्वल हमारे डोमेस्टिक करेंसी की कितनी वैल्यू है उसे हम यहाँ पर शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के मान के चलो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी क्या है INR, और फॉरेन करेंसी यहाँ पर मान के चलो USD डॉलर जो है वो हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट कोट के अंदर हम शो करते हैं कि 1 USD के इक्वल कितने INR जो है वो आते हैं, यानी कि अगर आप 1 USD को परचेज करना चाहते हो तो आपको कितने INR जो है वो देने पड़ेंगे, यानी कि सेल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ए क्या था, हाउ मच द फॉरेन करेंसी इज नीडेड टू बाय 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो ये गलत है। हाउ मच डोमेस्टिक करेंसी इज नीडेड टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो हमें डायरेक्ट कोट बेसिकली बताता है कि 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी को बाय करने के लिए हमें कितने डोमेस्टिक करेंसी की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहां पर देखो, वन INR इज इक्वल टू 80 रुपीज, ठीक है। तो इस कोटेशन के अंदर क्या पता लग रहा है कि 1 USD को अगर बाय करना चाहते हैं तो आपको 80 रुपीज जो है वो पे करने पड़ेंगे, यानी कि 1 फॉरेन करेंसी को बाय करने के लिए आपको 80 रुपीज डोमेस्टिक करेंसी जो है वो पे करने पड़ेंगे। तो ये हमारी क्या है यहाँ पे डायरेक्ट कोटेशन। तो ऑप्शन बी हमारी यहां पर क्या होगी, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहां पर, डैश कोटेशन रेफर्स टू एक्सप्रेसिंग द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इट इन्वॉल्व्स स्टेटिंग हाउ मच ऑफ फॉरेन करेंसी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देखो ऐसा कोटेशन जिसके अंदर हम एक्सप्रेस करते हैं कि 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी को खरीदने के लिए कितने फॉरेन करेंसी की हमारी जरूरत पड़ने वाली, यानी कि सिंपली हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 डोमेस्टिक करेंसी के इक्वल कितने यहां पर फॉरेन करेंसी आते हैं। जैसे मैंने यहां पर शो किया INR इज USD इज इक्वल टू 0.02, यानी कि अगर आप 1 INR के इक्वल हमारे यहाँ पर 0.0 USD जो है वो आती है। तो हमने बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि एक डोमेस्टिक करेंसी को खरीदने के लिए आपको कितने यहाँ पर कितने यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी की आपकी जरूरत जो है वो पड़ेगी, यानी कि आपकी एक डोमेस्टिक करेंसी के इक्वल फॉरेन करेंसी की वैल्यू कितनी है उसको हमने यहाँ पर कोट किया है। तो ये हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट कोटेशन, ये हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट कोटेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग करेंसी कोटेशन। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि करेंसी कोटेशन के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहला, बिट रेट इज अ रेट एट विच बैंक इज रेडी टू बाय वन करेंसी एंड आस्क रेट इज अ रेट एट विच बैंक इज रेडी टू सेल अ फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखो, जब हम कोटेशन शो करते हैं तो हमारे कोटेशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा 1 वे कोटेशन करेंसी और एक होता है 2 वे करेंसी कोटेशन। देखो, 1 वे करेंसी कोटेशन के अंदर तो एक ही प्राइस होता है, सेम रेट होता है। उसी प्राइस के ऊपर बैंक क्या करता है, फॉरेन करेंसी को खरीदता है और बेचता है, ठीक है। और 2 वे कोटेशन के अंदर दो प्राइस होते हैं, एक होता है बाइंग रेट जिसके ऊपर बैंक जो है फॉरेन करेंसी को बाय करता है, और एक होता है सेलिंग रेट जिसके ऊपर बैंक जो है फॉरेन करेंसी को सेल करता है, ठीक है। तो जो बाइंग रेट है उसको हम बिड रेट कहते हैं और जो सेलिंग रेट है उसे हम आस्क रेट कहते हैं। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, what refers to the difference between the buying and selling price of a currency representing the profit or margin earned by the bank or financial institution facilitating the currency exchange, ठीक है। तो देखो, बाइंग और सेलिंग प्राइस ऑफ जो हमारा करेंसी का बाइंग रेट है और जो सेलिंग रेट है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं। जैसे अगर मान के चलो USD डॉलर है, ठीक है, उसका जो बाइंग रेट है वो कितना है, 80 रुपीज है, और उसका जो सेलिंग रेट है वो क्या है, 81 रुपीज है, ठीक है। तो इसका जो ये जो डिफरेंस है 1 रुपी का, ये क्या कहलाता है। ऑप्शन ए स्प्रेड कहलाता है, ऑप्शन बी प्रॉफिट कहलाता है, या फिर फॉरेक्स प्रॉफिट कहलाता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको क्या लग रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कि ये जो डिफरेंस है बाइंग रेट और सेलिंग रेट का, इसे हम क्या कहते हैं, स्प्रेड प्रॉफिट, फॉरेक्स प्रॉफिट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है स्प्रेड इज अ करेक्ट आंसर। स्प्रेड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। और ये स्प्रेड होता है वो बेसिकली यहाँ पर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है इंटरमीडियरी का। जैसे बैंक क्या करेगा, 80 रुपीज पे बाय करेगा और 81 रुपीज पे जो है वो सेल कर देगा, तो 1 रुपी का उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, 1 रुपी का प्रॉफिट होगा, तो इसे हम स्प्रेड कहते हैं।
इसे हम स्प्रेड कहते हैं।